जो आज से टॉपिक है बेटा आप लोग का वो एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज जैसे आप सभी लोग एटॉमिक नंबर पता है, लर्न है, ठीक है। एटॉमिक साइज देखिए, एटॉमिक साइज सबसे पहले डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सेल पे, नंबर ऑफ सेल पे। यानी एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल। सेल मींस पीरियड, सेल मींस पीरियड, ठीक है। तो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड होते हैं बेटा? 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स, ठीक है। जो पीरियड होता है बेटा वो हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए टेबल, ठीक है। तो ये जो लाइन आ रही है ऐसे ऐसे जो लाइन आ रही है इसको हम बोलेंगे बेटा ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको बेटा? ग्रुप। यानी वर्टिकल कॉलम हो गया, ये क्या हो गया? वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप। और ऐसे हॉरिजॉन्टल रो क्या बोलेंगे हम लोग? ऐसे हॉरिजॉन्टल पीरियड क्या बोलेंगे इसको? पीरियड, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड क्या है? 7 और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप क्या है बेटा? 18, ठीक है। जैसे सिंपल में एग्जांपल अगर एक ले लो, हाइड्रोजन ले लो, एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 1, ठीक है। इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या लिखेंगे? 1। अगर हम लेते हैं बेटा लिथियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इज 2,1। नेक्स्ट लेता बेटा सोडियम, एटॉमिक नंबर बेटा 11, इसको लिखेंगे 281, ठीक है ना। नेक्स्ट लेता बेटा पोटेशियम 90, 2,8,8,1, ठीक है। तो यहां पे जो बेटा सेल है, ठीक है, जो सेल है वो कितना है? 1 है। यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 3, यहाँ कितना है? 4। तो नंबर ऑफ सेल देख रहे हो 1 2 3 4, ठीक है। तो जैसे एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पूछूं बेटा आपसे एटॉमिक साइज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होगा? पोटेशियम का। क्योंकि एटॉमिक साइज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा? सेल के। जैसे जैसे सेल बढ़ेगा, सिंपल ये कांसेप्ट सोचिए, हम यहाँ पे है, सेंटर में है न्यूक्लियस, ठीक है। जो हमारा ये सामने बच्चा है फर्स्ट सेल में, सपोज करिए फर्स्ट ये लाइन है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ऐसे। तो फर्स्ट लाइन हमारी इसके बीच की जो रेडियस होगा क्या होगा? कम होगा। हमारे उसके बीच में रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा। उससे पीछे वाला क्या होगा? ज्यादा होगा। उससे पीछे क्या होगा? और ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है? सेल बढ़ता जा रहा है तो रेडियस क्या होता जा रहा है? बड़ा होता चला जा रहा है, ठीक है। यानी सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? ठीक। तो एक कंसेप्ट ये हो गया। तो सेल को हम बोल रहे हैं पीरियड, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एटॉमिक साइज वेरिएशन इन पीरियड, एटॉमिक साइज वेरिएशन इन पीरियड, मतलब पीरियड में एटॉमिक साइज का क्या वेरिएशन होगा? बढ़ेगा या घटेगा? योर आंसर विल बी बढ़ेगा। योर आंसर विल बी इंक्रीज करेगा। यानी नंबर ऑफ पीरियड बढ़ेगा तो सेल साइज क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन था, यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, ठीक है। तो देखिए सेल बढ़ता चला जा रहा है, नीचे आ रहा है तो सेल ऐसे, ये पहला, ये मान लो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक। तो जैसे सेल में आ रहा है क्या हो रहा है? बड़ा होता चला जा रहा है। बोलिए, सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं, अगर मान लीजिए ये तो हमारा डिफरेंट डिफरेंट सेल की बात होगी। किसकी बात हो गई? डिफरेंट डिफरेंट सेल। अगर सेम सेल में ही इलेक्ट्रॉन रहे, जैसे एग्जांपल सोडियम है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इसका 281, इसका 282, इसका 283, तीनों का सेल क्या है? तीनों का सेल क्या है? 3। तीनों का सेल क्या है? 3। अब सेल में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेल सोडियम में भी क्या है? 3, पोटेशियम में भी क्या है? 3, और मैग्नीशियम में भी 3 है, और एल्युमिनियम में भी क्या है? 3, ठीक है। तीनों में सेल क्या है? सेम। अब क्या करेगा? साइज सबसे बड़ा किसका होगा? साइज सबसे बड़ा होगा सोडियम, साइज सबसे बड़ा होगा सोडियम। अब ऐसा क्यों? जैसे हम यहां ऐसे जा रहे हैं, ठीक है बेटा, ठीक, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम अगर जा रहे हैं,
तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। 3 से थर्ड सेल है ये भी, थर्ड सेल ये भी, थर्ड सेल ये भी। अब पहले थर्ड सेल में आउटर मोस्ट में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन। ये चीज तो कॉमन है बेटा, 2 8 समय क्या है कॉमन है। तो जैसे जैसे हमारा अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं बेटा, ठीक है, तो हमारे सेम सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, सोडियम में +1, मैग्नीशियम में +2, एल्युमिनियम में +3 हो रहा है। तो +3 यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस अगर बढ़ेगा तो सपोज करिए, साधारण से एग्जांपल अगर मैं दूं कि आपके पास 1 एकड़ जमीन, आपके पास एक बच्चा है, तो 1 एकड़ जमीन उसके पास टोटल 2 बच्चे हो जाएंगे तो 50-50, 3 बच्चे हो जाएंगे तो 1/3। जमीन नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? सेल नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस क्या होगा, यानी मान लीजिए सपोज करिए आई एम फादर, ऐसा तो नहीं है कि एक बेटा है तो मेरे लिए उसके लिए मोहब्बत ज्यादा है, 3 बेटे हो जाएंगे तो कम हो जाएगा, सबके लिए मेरे अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा ना। तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मेरी तरफ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक। लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा होगा लेकिन उनका खेत क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। बात क्लियर हुआ? यानी कहने का एग्जांपल यही है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस बढ़ जाएगा तो अपनी तरफ खींचने लगेगा। जैसे मैं एग्जांपल अभी डायग्राम बना के देता हूं आपको। देखिए वो थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिएगा। पीरियड में क्या होता है, देखिए पीरियड की बात करें, पीरियड हमारा ऐसे होता है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट अगर मैं बात कर रहा हूं तो पीरियड की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर टॉप टू बॉटम बात करता हूं, टॉप टू बॉटम, तो मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में साइज क्या होगा, बढ़ेगा। हम टॉप टू बॉटम आ रहे तभी ना शेयर हमारा डिफरेंट हो रहा है। बोलिए हम कहां से आ रहे, ऊपर से नीचे आ रहे, तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो ग्रुप में क्या होगा, बढ़ेगा। पीरियड में नहीं, सॉरी पीरियड में नहीं बढ़ेगा, पीछे में पीरियड बोल दिया था ना। टॉप टू बॉटम ग्रुप में बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज ग्रुप में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है। अगर सेम पीरियड में हम जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं, सपोज करिए हमारे पास सोडियम है, न्यूक्लियस ये हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया और ये थर्ड सेल हो गया, ठीक है। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आपके, ठीक, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये न्यूक्लियस 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक। अब जैसे मैं मैग्नीशियम बनाऊंगा बेटा, अब आउटर मोस्ट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस इसको और तेजी से खींचेगा, तो ये साइज जो सेल जो था यहाँ पे था, अब वो घट के कहां पे आ जाएगा, हल्का सा नीचे, ठीक। 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो और थोड़ा सा और हल्का सा, ठीक है। यानी कहने का मतलब अब इससे देखिए, अब 3 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये वाला का साइज ये हो गया, दूसरे वाले का ये हो गया, तीसरे वाले का ये हो गया। अब बताओ सबसे दूर वाला जो है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, उसका साइज क्या है, बड़ा है, उसका साइज क्या है, बड़ा। तो आपको एक्सप्लेनेशन यही देना होगा जब भी रीजन पूछेगा, व्हाई इन सेम सेल एटॉमिक साइज डिक्रीजेस व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। योर आंसर विल बी सिंपली when number of valence electron increases, the force of attraction toward the nucleus increases and the size decreases। भाई खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब समझ रहे हो ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस, अपनी तरफ खींचेगा, हम आपको अपनी तरफ खींचेंगे तो आप अपनी सीट से थोड़ा सा मेरी तरफ आएंगे ना। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उतना खिंचाव या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और आप थोड़ा सा हमारे पास क्लोज आएंगे तो आपका साइज, हमारे से दूरी आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ?
तो सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, लेकिन सेम अगर सेल रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो साइज घट जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट। और टॉप टू बॉटम क्या होगा? इंक्रीज। ठीक, इंक्रीज क्यों? सेल इंक्रीज। इंक्रीज क्यों? सेल इंक्रीजेस। यहां पे डिक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज effective nuclear charge increases. Effective nuclear charge increases and size decreases. क्लियर हुआ? ठीक, तो आपको सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन देना है कि अगर सेल सेम रहेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस बढ़ेगा, और साइज क्या होगा? घटेगा। क्लियर है बेटा? तो ये है पूरा कंसेप्ट किसका? एटॉमिक साइज का। ठीक, तो आपको क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जैसे अभी क्वेश्चन मैंने दिया था। आपको क्वेश्चन रहेगा मैग्नीशियम एल्युमिनियम, इसका साइज बड़ा है। पहले आप सबसे पहला काम ये करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखते ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब 283 282 इसे दिख गया कि दोनों क्या है? सेम सेल वाले हैं। दोनों क्या है? सेम सेल वाले हैं। तो अब हमें क्या देखना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। क्या देखना है हमको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, साइज कम। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, साइज क्या होगा बेटा? कम। अगर डिफरेंट सेल रहता, मान लो लिथियम है 21 और सोडियम है 281, तब तो यहाँ सोचना ही नहीं है। यहाँ दो सेल है, यहाँ पे तो जिसका सेल बड़ा उसका साइज बड़ा। डन है ना? बुक निकालो और नोट करिए उसको।